ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एआरपी और नेट के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एआरपी क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म में आपको समझाऊं तो एआरपी का काम बेसिकली ये होता है कि अपने पास आईपी एड्रेस है किसी मशीन का, उससे हमें अपने को मैक एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है। और नेट का काम क्या है, पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करना और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना, ये है नेट का काम। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एआरपी। तो एआरपी की फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो अगर हम इसके कोर डेफिनेशन और लेयर की बात करें तो एआरपी क्या करता है, एआरपी रिजोल्व या फिर कन्वर्ट करता है एड्रेसेस को। ठीक है, किस एड्रेस को, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने की बात करें तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। और ये किस लेयर पर ऑपरेट करता है, ये नेटवर्क लेयर में ऑपरेट करता है, या फिर अपन इंटरनेट लेयर भी बोल सकते हैं, टीसीपी आईपी में। नेटवर्क लेयर बोलते हैं ओएसआई लेयर में, और इंटरनेट लेयर बोलते हैं टीसीपी आईपी में। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेट करता है लेयर 3 पे। इसको हम एआरपी यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल नाम से पता चल रहा है। बहुत सिंपल टर्म्स है और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा कुछ। प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर हम देखें तो हमें एक नेटवर्क है हमारे पास, उसमें नेटवर्क के अंदर ही हमें कम्युनिकेट करना है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक डिवाइस ए है जो कि सी से कम्युनिकेट करना चाहता है, जो कि नेटवर्क एक में ही है। ठीक है, नेटवर्क है हमारे पास, उस नेटवर्क के अंदर ही ए और सी प्रेजेंट है। ए को कम्युनिकेट करना है सी के साथ। तो अब ए जो है वो सी को मैसेज भेजना चाहता है कुछ, तो ए सी को मैसेज भेजना चाहता है। तो ए क्या जानता है, अब ए बेसिकली ये जानता है कि सी का जो आईपी एड्रेस है वो उसको पता है, पर कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है मैक एड्रेस। जो सी की मशीन है, जो सी का जो फिजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस जिसको बोलते हैं, 48 बिट का एड्रेस जो होता है, वो होना जरूरी है ए के पास, तभी ए जो है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ए को कम्युनिकेट तो करना है सी के साथ, बट करे कैसे? तो ए अभी क्या जानता है, ए जानता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कैसे जानता है, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, और या फिर पब्लिकली हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे है उससे पब्लिकली हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आईपी एड्रेस उसको नोन है ए कोड। अब हमें कम्युनिकेट करना है ए को सी के साथ, तो अब हमें हमारे पास तो मैक एड्रेस है ही नहीं, तो हम कम्युनिकेट करेंगे कैसे? ठीक है, तो कम्युनिकेशन इन लैन रिक्वायर्स मैक एड्रेस। अभी मेरे मशीन का जो मैक एड्रेस है वो पब्लिक नहीं होगा, उसको हमें कम्युनिकेशन के लिए हमें गेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम एआरपी का यूज करते हैं। तो एआरपी के रिक्वेस्ट का प्रोसेस होता है और एआरपी के रिप्लाई का प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस होता है हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं कि एआरपी रिक्वेस्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं। ठीक है, अभी हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है एआरपी रिक्वेस्ट प्रोसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक मैसेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं किया हमने, तो मैसेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैसेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस मैसेज में हम डालेंगे सबसे पहले ए का आईपी एड्रेस। सी का आईपी एड्रेस तो हमारे पास है ही है, तो सोर्स आईपी मतलब ए का आईपी हम उसमें डाल रहे हैं उस मैसेज में, जिस मैसेज को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर डाल रहे हैं ए का मैक एड्रेस। ठीक है, ए का मैक एड्रेस भी उसके पास है। ठीक है, ए ने अपना आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस उस मैसेज में कंस्ट्रक्ट कर दिया। और क्या अवेलेबल है हमारे पास, और अवेलेबल है हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी, यानी कि सी का जो आईपी है वो हमारे पास अवेलेबल है। बट हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए मैक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो उस मैसेज में अभी तक हमने क्या डाल दिया है, ए की आईपी डाल दी है, ए का मैक डाल दिया है, सी की आईपी डाल दिया, और हमें डेस्टिनेशन मैक के फील्ड में भी कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन फील्ड की मैक में हम क्या डालेंगे, इसमें हम 12 टाइम एफ 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 ऐसे 48 बिट का ये एड्रेस डाल देंगे। तो ये हमने एफ 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 क्यों डाला भाई साहब, क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उस मैसेज को। ठीक है, अगर आपको कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, यानी कि सारे के सारे जो नेटवर्क में अवेलेबल डिवाइस है उन तक मैसेज पहुंचाना है, तो वहां पे हम एफ 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 ये 12 टाइम्स फील कर देंगे, क्योंकि ये 48 बिट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जो कि पूरे के पूरे नेटवर्क में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन मैक में क्या डाल दिया, एफ 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 डाल दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एआरपी रिक्वेस्ट हो गई है जनरेट। ठीक है, वो जो कि क्या हो जाएगी, सारे के सारे डिवाइस में ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। सारे के सारे डिवाइस में ये मैसेज अपना जो अपने कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें ए की आईपी है, ए का मैक है, सी की आईपी है, और जो एफएफएफ हमने डेस्टिनेशन मैक डाला है, तो सारे के सारे डिवाइस में वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया क्या, ये हो गया एआरपी रिक्वेस्ट प्रोसेस। अब एआरपी रिप्लाई प्रोसेस क्या होता है, एआरपी रिप्लाई प्रोसेस में सी को भी रिसीव हुआ ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो था। तो सी ने देखा भाई साहब कि इसमें किसकी आईपी है, तो सी ने देखा कि इसमें तो उसकी आईपी है, सी की आईपी है। तो सी ने देखा कि हाँ ये डेस्टिनेशन फील्ड में उसकी आईपी डाल रखी है, तो सी ने रेस्पॉन्ड किया। तो अब जब रेस्पॉन्ड है वो यूनिकास्ट करेगा। जो मैसेज था वो तो सारे डिवाइस को ब्रॉडकास्ट हुआ, बट जो रेस्पॉन्ड है वो सी है जो यूनिकास्ट करेगा। यूनिकास्ट का मतलब होता है कि वापस ए से ही रिप्लाई करेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो एनालॉजी के तौर पे कि आप कोई भी एक क्लास में जाते हो और वहां पे क्लास में जाके बोलते हो कि इस क्लास में अक्षत कौन है। ठीक है, और उस क्लास में
से अक्षर आपने तो क्या किया, सारी की सारी क्लास को पूछा, जो 100 के 100 स्टूडेंट बैठे थे उनसे पूछा, बट उसमें से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोला कि मैं अक्षत हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि उस क्लास में एक ही अक्षत है, तो आप बोलोगे कि यार 2-3 अक्षत हुए, तो अभी तो हम मान रहे कि जो उस क्लास में एक ही अक्षत था। ठीक है, ऐसा नहीं करके आप अगर मान लो रोल नंबर उस क्लास में जाओ और रोल नंबर 5 को खड़ा कर दो, तो रोल नंबर 5 तो एक ही होगा ना क्लास में। तो ये एनालॉजी इसी की तरह, आपने बी ने मैसेज तो सॉरी ए ने मैसेज तो सेंड किया ब्रॉडकास्टली, बट सी ने रिप्लाई कैसे किया, यूनिकास्टली। ठीक है, ऐसे ही आपने जैसे क्लास में जाके पूछा, सबसे ब्रॉडकास्ट किया आपने तो अपना मैसेज, बट जो रोल नंबर 5 था, जो अक्षत था, उसने अपना वापस रिप्लाई किया आपको। ठीक है, अब इसके पीछे की प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो हमने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट था वो ब्रॉडकास्ट हुआ और रिप्लाई था वो यूनिकास्ट हुआ। ये हमारा की प्रिंसिपल है एआरपी रिप्लाई प्रोसेस में। फिर मैक एड्रेसेस आर यूनिक, ये तो हमें पता ही है। तो ये हो गया क्या, इससे हमें क्या पता चल गया, जैसे ही सी ने रिप्लाई किया तो सी ने अपना मैक एड्रेस उस रिप्लाई में भेजा, किसको, ए को भेजा। तो अब यहाँ पे ए और सी जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें उसका जो है मैक एड्रेस मिल गया, किसका, सी का मैक एड्रेस मिल गया। एआरपी रिक्वेस्ट प्रोसेस और एआरपी रिप्लाई प्रोसेस, ये दो प्रोसेस होते हैं मेनली हमारे पास। अब हम एक और केस लेते हैं, 4 कम्युनिकेशन केस लेते हैं। इसमें हमारे पास जो एआरपी है, एआरपी में टोटल 4 केस होते हैं हमारे पास। टोटल 4 केस में हम क्या देखते हैं कि पहला केस तो था होस्ट टू होस्ट। ठीक है, जैसे हमने ये अभी देख लिया, ए को सी से कम्युनिकेट करना था। ठीक है, अब एक होता है होस्ट टू राउटर। होस्ट टू राउटर मतलब डिफॉल्ट जो गेटवे है हमारे पास। ठीक है, ये किस केस में हमारे पास काम आ जाता है, मान लीजिए आपको अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपको कम्युनिकेट करना है, तो आप क्या करेंगे, होस्ट टू राउटर करेंगे, राउटर फिर दूसरे नेटवर्क से आपको कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास केस आ जाता है होस्ट टू राउटर। तो ए को क्या पता है, ए को पता है जो गेटवे की आईपी है वो पता है, बट उसका मैक एड्रेस पता नहीं है। ठीक है, दूसरे जो नेटवर्क है उसमें किसी डिवाइस से कनेक्ट करना है अपने को, तो ए ने क्या किया, ए ने एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करी, ब्रॉडकास्ट करी। ठीक है, तो गेटवे वाला मैक को पता चला इसमें तो मेरी आईपी है, तो उसने वो मैसेज रिसीव कर लिया और अपना मैक एड्रेस दे दिया। आफ्टर ऑब्टेनिंग गेटवे मैक, ए ने सेंड किया अपना पैकेट जेड की आईपी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको नेटवर्क में स्क्रीन पे भी एग्जांपल में भी दिख रहा है, तो जेड की आईपी है, उसके पास जेड का मैक एड्रेस है नहीं, तो गेटवे का अपने पास मैक एड्रेस आ गया, तो गेटवे को उसने सेंड कर दिया पैकेट जेड की आईपी के साथ। ठीक है, और जो गेटवे है उसने अपना सबसीक्वेंट एआरपी है वो जेड के मैक को सेंड कर दिया। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। ये केस 2 था जिसमें होस्ट टू राउटर होता है। केस 3 में क्या कर सकते हैं हम, राउटर टू होस्ट, और केस 4 में राउटर टू राउटर। ऐसे ये सारे केसेस पॉसिबल है, 4 केसेस एआरपी में पॉसिबल है। कौन कौन से, होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू राउटर, राउटर टू होस्ट और राउटर टू राउटर। आपकी मशीन है उसमें सी का मैक एड्रेस आ चुका है, तो आपने उसको कैशे में स्टोर कर लिया। क्यों स्टोर कर लिया, अगर आपको फ्यूचर में भी कम्युनिकेट करना होगा तो आप बार बार मैसेज थोड़ी सेंड करोगे, तो ये होता है कैशिंग का फंडा। अब एआरपी हेडर डिटेल्स, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एआरपी हेडर डिटेल्स भी आ जाती है कभी, क्योंकि गेट ने अभी ये न्यू पॉइंट है जो वो इंक्लूड किया है गेट के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अगर हम एआरपी हेडर डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है हार्डवेयर टाइप, यानी कि जो 16 बिट की फील्ड है हमारे पास हार्डवेयर टाइप। उसमें क्या होता है, उसमें टाइप ऑफ नेटवर्क आता है, तो इथरनेट आ सकता है उसमें, जिसमें हम टाइप 1 कर देते हैं अगर हम इथरनेट का यूज कर रहे हैं। और सेकंड फील्ड क्या है, सेकंड फील्ड है प्रोटोकॉल टाइप। ये भी क्या होती है, ये भी 16 बिट की फील्ड होती है। इसमें क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज करते हैं, जैसे मान लो कि IPv4 कर रहे हैं तो हम हेक्साडेसिमल में वैल्यू क्या डाल देंगे, 0800। ठीक है, इस फील्ड में हम ये वैल्यू डाल देंगे IPv4 के लिए। अब हार्डवेयर लेंथ नेक्स्ट फील्ड आती है हमारे पास, जो कि 8 बिट की होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, लेंथ ऑफ हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है, जो अभी अपने मैक एड्रेस जो फाइंड किया ना उसकी 6 बाइट का होता है, जो कि वैल्यू इसकी होती है 6। ठीक है, हार्डवेयर लेंथ की वैल्यू होगी 6 हमारे पास, 8 बिट का ये फील्ड होती है। नेक्स्ट फील्ड आती है हमारे पास प्रोटोकॉल लेंथ की। प्रोटोकॉल लेंथ की फील्ड होती है 8 बिट की, जिसमें हमारे पास जो है लेंथ ऑफ प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इसमें IPv4 4 बाइट का वैल्यू इसकी होती है 4। नेक्स्ट फील्ड आती है हमारे पास ऑपरेशन की, जो कि होती है 16 बिट की। ठीक है, उसमें होती है अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारे पास 1 होती है उसकी वैल्यू, अगर हम रिप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, ये होती है ऑपरेशन की फील्ड। और नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आती है सोर्स फील्ड। सोर्स फील्ड में क्या होता है, सोर्स का हार्डवेयर एड्रेस 6 बाइट का जो मैक एड्रेस होता है वो, और सोर्स का प्रोटोकॉल एड्रेस जो कि 4 बाइट का IPv4 होता है वो। और टारगेट फील्ड में क्या आता है, टारगेट फील्ड में टारगेट हार्डवेयर एड्रेस, जो कि हम उसमें सारा कुछ सारा F डाल रहे हैं। ठीक है, जो हमने सारा कुछ सारा ब्रॉडकास्ट करने के लिए F किया। और टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है, IP एड्रेस ऑफ टारगेट डिवाइस। ठीक है, इसमें ये टारगेट फील्ड में ये सारी चीज आती है। तो ये सब कुछ था ARP का फंडा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेट का फंडा। ठीक है, ARP में तो हमने देख लिया कि IP एड्रेस से हमें मैक एड्रेस कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब नेट में क्या होता है भाई साहब, नेट में होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आपको नाम से पता चल रहा है हमें नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, पब्लिक IP को प्राइवेट IP में करना है, प्राइवेट IP को पब्लिक IP में करना है। एक हमने वीडियो में डिस्कस किया था सबनेटिंग का फंडा, जो भी इसके सिमिलर कॉन्सेप्ट में ही है, बट इसमें हम देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होता है। ठीक है, नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। कोर फंक्शन क्या है इसका, IP एड्रेस को पब्लिक IP में ट्रांसलेट करेगा, सॉरी प्राइवेट IP को पब्लिक IP में करेगा, और पब्लिक को प्राइवेट में करेगा। ये इसका फंक्शन है, कोर फंक्शन है। अब इसकी एनालॉजी और प्रॉब्लम अगर देखें हम, तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, IPv4 पे हमारे पास लिमिटेड एड्रेस है, कितने, 2 to the power 32। जब हम नया हमारे पास इंटरनेट आया था तो हमारे पास जो है 2 to the power 32 एड्रेसेस है। तो पहले क्या होता था, नया एड्रेस आया तो कोई
मान लो जिसको आईपी एड्रेस असाइन हो गया, अगर मान लो वो यूज नहीं कर रहा तो वही आईपी एड्रेस हम सेम किसी और को भी असाइन कर सकते थे। बट आज के टाइम में ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब अब हमारे पास, जो पहले तो टाइम पे एक ही मशीन यूज करते थे, आजकल एक एक बंदा 4-4 मशीन यूज कर रहा है, तो सबको अलग अलग आईपी दो। तो अगर इसकी एनालॉजी हम समझे तो एक आप यूनिवर्सिटी या फिर होटल रूम का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या एक हॉस्टल में 101 रूम हमने अलॉट किया है, तो क्या दूसरे हॉस्टल में भी हम अलॉट कर सकते हैं? हाँ, दूसरे हॉस्टल में भी अलॉट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो डिफरेंट हॉस्टल है ना। तीसरे हॉस्टल में भी क्या हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो हमारी हॉस्टल है उसके लिए अलग आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए जरूरी है, बट जो हॉस्टल है उसमें सेम नंबर अलॉट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी दुनिया में कितने होटल होंगे, तो उनमें 101 रूम नंबर तो कॉमन है, पॉसिबल है, ठीक है, लाखों होंगे रूम नंबर 101। तो ऐसे हम यहाँ पे इस एनालॉजी से इसको समझते हो। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन क्या किया, प्राइवेट नेटवर्क रीयूज आईपी रेंजेस इंटरनली, ओके, नेट मैप्स देम टू यूनिक पब्लिक आईपी एक्सटर्नली, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही हम जो है अपने प्राइवेट आईपी हमने दे रखे हैं सबको, ठीक है, और जो हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने एक पब्लिक आईपी दे रखा है, ठीक है। जब मान लो कि कोई भी अपना अंदर का डिवाइस है उसको बाहर का वर्ल्ड का डेटा एक्सेस करना होगा, नेटवर्क एक्सेस करना होगा, इंटरनेट एक्सेस करना होगा, तो वो उस प्राइवेट आईपी के थ्रू ही करेगा। वो कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो इस एनालॉजी के थ्रू हम देख रहे हैं कि हॉस्टल्स में 101 रूम तो होना कॉमन है, बट हमें हॉस्टल कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो अलग है, ठीक है। तो प्राइवेट आईपी की रेंज, डिफाइंड रेंज क्या है हमारे पास, क्लास ए में हमारे पास 10.0.0.0/8, यहाँ पे हमारे पास 16.7 मिलियन एड्रेसेस है, आईपी एड्रेसेस है, ठीक है। क्लास बी में हमारे पास क्या है, 170.16.0.0/12, यहाँ पे हमारे पास 1 मिलियन एड्रेसेस है। और क्लास सी में हमारे पास क्या है, 190.168.0.0/16, यहाँ पे हमारे पास 65,536 एड्रेसेस पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइवेट नेटवर्क के लिए ये रेंज डिफाइन कर दिया है। इन रेंज में हम प्राइवेट आईपी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेम प्राइवेट आईपी लाइक 10.10.0.1 कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हमने क्लास में ये सारी जो अभी देखी है, ये जो मैंने बताई है आपको, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की प्राइवेट नेटवर्क्स, इसको हम असाइन कर सकते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन को 10.10.0.1 मिल गई, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी हम सेम आईपी, प्राइवेट आईपी दे सकते हैं। अब नेट ऑपरेट कैसे करता है भाई आप, ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो हमारा सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक आईपी हमारे पास क्या है, जो पूरी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पब्लिक आईपी हमारे पास है 125.12.31.7, ठीक है। या फिर इसका डोमेन नेम हम कह सकते हैं कि इसी करस्पॉन्डिंग आईपी को हमने डोमेन नेम भी ले रखा है xyz.com, ठीक है। अब इसका इंटरनल प्राइवेट होस्ट है, मान लीजिए, ठीक है, एक इंटरनल प्राइवेट होस्ट है, बहुत सारे होस्ट होंगे वैसे तो 10.10, 10.0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक होस्ट लिया है 10.10.0.2, ये हमने इंटरनल प्राइवेट होस्ट लिया है। अब ये जो है बोलता है कि भाई साहब मेरे को एक एप्लीकेशन एक्सेस करनी है बाहर की वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से, ठीक है, www.com से, मान लीजिए फेसबुक एक्सेस करनी है, जीमेल एक्सेस करनी है, तो वो कैसे करेगा। मान लीजिए वो एक्सटर्नल सर्वर जो उसको एक्सेस करना है उसकी आईपी क्या है, उस होस्ट की आईपी है 25.25.25.10, ये उसकी आईपी है। ये हमारे पास सिनेरियो है पूरा। तो यहाँ पे हम आउटबाउंड कैसे करेंगे, यहाँ पे हम प्राइवेट आईपी जो कि हमारा होस्ट है, ठीक है, 10.10.0.2 है, अब इस प्राइवेट को हमें पब्लिक में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जैसे ही वो जो हमारा होस्ट है वो पैकेट सेंड करेगा सर्वर को, ठीक है। तो जो सर्वर हमने इसमें एड्रेस क्या डाल रखा है, जो हमें एक्सेस करना है उसका एड्रेस हमने डाल रखा है 25.25.25.10 का, ठीक है। अब नेट का जब वो पास में मैसेज पहुंचेगा, गेटवे के पास जब वो मैसेज पहुंचेगा, तो उसको वो रिप्लेस करेगा, किसको, 10.10.0.2 है उसको ऑर्गेनाइजेशन की आईपी के साथ रिप्लेस कर देगा। ऑर्गेनाइजेशन की आईपी क्या है, 125.12.3.31.7, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन की आईपी है, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। अब सर्वर के पास उसका तो जो होस्ट उसको एक्सेस करना है उसका तो आईपी है ही, तो वो डायरेक्ट उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। अब जब वो एक्सेस होके वो इनबाउंड पैकेट जो पब्लिक इनबाउंड पैकेट वापस आएगा, तब जो है नेट उसको वापस कन्वर्ट करेगा प्राइवेट से पब्लिक में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने प्राइवेट से पब्लिक तो देख ही लिया, तो पब्लिक से प्राइवेट कैसे करेगा, तो यहाँ पे उसको प्राइवेट करने के लिए एक टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। तो सर्वर के पास जैसे ही 25.25.25.10 से रिप्लाई आया, तो उसको पब्लिक आईपी पे रिप्लाई आया 125.12.31.7 पे वापस रिप्लाई आया। तो नेट ने वापस क्या किया, नेट ने पहले जो हटाया था वही जो प्राइवेट आईपी है वो वापस लगा देगा नेट। क्यों, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन टेबल मेंटेन कर रहा है, टेबल में हम यहाँ पे मैपिंग ट्रैक कर रहे हैं। कैसे ट्रैक कर रहे हैं कि जो है यहाँ से जो 10.10.0.2 है उसी ने इस आईपी पे एक्सेस किया था, इस होस्ट पे एक्सेस किया था, उसको हमने किससे रिप्लेस किया था, 125.12.31.7 से रूट किया था, ठीक है।
तो इस ट्रैफिक को हमने मेंटेन कैसे किया, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट किया, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट किया। जैसे ही उसने वापस रिप्लाई आया तो उसको उसने वापस भेज दिया नेट ने कन्वर्ट करके। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यार बहुत सारे जो होस्ट है, जो प्राइवेट आईपीज है, वो सिमिलर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या कैसे अब मेंटेन करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए पोर्ट हैंडलिंग भी कर दिया हमारे पास, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन अ होस्ट यूजिंग सेम आईपी, ठीक है, जो बहुत सारी एप्लीकेशन है वो एक सेम आईपी यूज कर रही थी उसमें होस्ट आईपी, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या किया हमने, इसमें हमने सॉल्यूशन ये डाल दिया कि जो पोर्ट नंबर है वो भी हमने ट्रांसलेशन टेबल में डाल दिए। पहले तो ट्रांसलेशन टेबल में ये नहीं था, पहले से ट्रांसलेशन टाइम में प्राइवेट आईपी थी, पब्लिक आईपी थी। तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमने उसमें जो हमारे टेबल मेंटेन कर रहे हैं उसमें हमने प्राइवेट आईपी, प्राइवेट पोर्ट, पब्लिक आईपी और पब्लिक पोर्ट, ये दोनों हमने चारों चीजें हमने मेंशन कर दी है। अब अगर हम बात करें रिलेवेंस ऑफ IPv6, ये कब प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास, जब हम IPv4 को यूज कर रहे थे। बट IPv6 में हमारे पास क्या हो गया, IPv6 में हमारे पास 2⁻128 एड्रेसेस। अब जो IPv4 है उसमें तो 2⁻32 बिट के एड्रेसेस होते थे हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमारे पास बहुत सारे एड्रेसेस आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे नेट पे डिपेंडेंट होने की हमें जरूरत नहीं है। तो जब हम IPv6 का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सफिशिएंट एड्रेस है, जो कि बहुत टाइम तक काफी है, 50 साल तक तो काफी है ऑलमोस्ट। तो ये कुछ फंडा था ARP और नेट का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।